हरि ओम हरि ओम। मन शिकायत बहुत करता है। मन शिकायत बहुत करता है। तो शिकायत कौन करता है? एक अहंकारी व्यक्ति ही हमेशा शिकायत करता है, और वो भी मन के अनुसार ही। मन जहाँ रहता है, जहाँ पर सवार हो गया, वो मन ही जो है उस इंद्रिय से, मन ही तो सुनता है। मन सुनता है, मन ही देखता है, दिखाता है इंद्रियों के ऊपर सवार होकर, और मन ही जो है सब जितना है, जबान पर आता है चस्का ले आता है, कान पे जाता है तो शब्द सुनाता है, और मन जो है यह चस्का लेता है। कोई तरह का चस्का भी है जबान पर, चाहे शिकायत का ले, चाहे चाटने का ले, चाहे निंदा का बुराई का ले। और ये निंदा बुराई वाला जो है ना, बहुत कठिन है। अपना नुकसान कर रहा, कोई को नुकसान नहीं करता है, और उत्तेजना आ जाती है दिमाग पर। इस शिकायत इसकी सुन भी लेते हैं हम। आत्मा तक, मुझ आत्मा तक का जो है उसका शिकायत न पहुंच पाए तो ठीक है। तो अहंकार व्यक्ति जो अहंकारी होता है, वही हमेशा जो है शिकायत करता रहता है और दूसरों को दोष देता रहता है। शिकायत करने वाला दूसरों को दोष देता है। वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। वो भगवान से भी कहता है कि आपने मेरी किस्मत कैसे बनाई है, ऐसा क्यों बनाया है? अरे भगवान ने तुम्हारी किस्मत को लिखी थी, अलग से बनाई थी कि तुम्हारे कर्म का फल मिला हुआ है? अलग से लिखी थी तुम्हारी कर्म, तुम्हारा रिजल्ट निकला है, तुम्हारे मेहनत के अनुसार निकला है ना। ये भी शरीर इंसान का जो है मन के अनुसार ही रिजल्ट निकलता है। कहाँ मन में कैसा विचार आता है, कैसा मन में भाव रहता है, वो दिमाग पर जो है भरा रहता है ना, वैसे ही दिमाग चलता है। हमारे जो है ना माइंड कोशिकाएं जो है ना, इस पे मन ही तो विकार भरता है, यही तो पाप कराता है। और जो कहते हैं कि ये दिमाग पर मेरी जो है दिमाग के एक एक कोशिकाओं में कहते हैं हजारों, 10-10 हजार, लाखों जो है तरंगे उड़ते हैं, और तरंगे उड़ करके दिमाग पर पहुंच जाती हैं, हमारे बाहर भी जाती हैं। वहाँ वातावरण अशुद्ध होता है, हमारे दिमाग पर घुसित हमारा दिमाग अंदर ही अंदर जो खोखला होने लगता है, कोई बीमारी का शिकार बनता है। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या मन में विचार भरते रहते हैं, वही जो है हमारा दिमाग वैसा ही हो जाता है। और फिर वैसा दिमाग हो जाता है तो फिर जो है वैसे विचार होते हैं हमारे, और दिमाग में भरी रहती है बात, तो हमको पता तो चलती नहीं वो कुछ दिन बीमारी का जो है शिकार हो जाता है इंसान। इसलिए दूसरे को दोष क्यों देने जाऊँ? इंसान जो है शिकायत करने वाला दूसरे को दोष देता है, इसके कारण ऐसा हो गया, आज इनके कारण हमने खाना नहीं खाया, आज इसके कारण हमारा काम बिगड़ गया। काम किसी के कारण नहीं बिगड़ता है, अपने आप सब होता है, लेकिन हम शिकायत करने में चूकते नहीं हैं। ये अपने आप ये कहते नहीं है कि सब इसके कारण हो गया, दूसरे को गलती ठहराते हैं। नहीं, खुद देखो ना अपनी गलती। दूसरे का गलती ठहराने से क्या लाभ मिलता है? खुद देखें हम। जब तक खुद नहीं देखें तब तक जो है इस शिकायतें थोड़ा बंद हो जाएंगी। तो ये क्या करता है? दूसरों को दोष देता रहता है हमेशा ही, और जो है देता है, और अपनी जो है भगवान को भी कहता तुमने मेरी किस्मत कैसी बनाई, भगवान को भी कह देता है। तो गुरु कहते हैं कि आज हमारे सामने जो है जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, वो हमारे मन कर्मों के ही परिणाम के स्वरूप में है। भगवान को कौन गर्ज पड़ी है? हमारे कर्मों का परिणाम है। वो मेरे आज रिजल्ट बन करके पर्चा मेरे सामने आया है, तेरे ही कर्मों का पर्चा तेरे सामने आया है। हमारे कर्मों का पर्चा है, वो वही हमारे सामने आया है।
समझें, हम जाने उसको। तो इसलिए बता रहे हैं हमारा ये जो है जितनी जो से परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हैं, बनी हैं, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है और कुछ नहीं है। हमारे कर्मों का परिणाम निकला हुआ है, रिजल्ट निकला हुआ है, हैं। इसलिए कहते हैं शिकायत छोड़ करके सहन करते जाएं। अब इंसान को सहन नहीं कराता है। सहन शक्ति वाला कौन है? सहन करो, सहन शक्ति वाले तुम हो, और कौन है? कोई जो विकार करके शिकायत करके और जो है क्या करता है कि जो है उसी से क्रोध करता है। भगवान ने काफ़ी सहनशीलता उसके चली जाती, शक्ति शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन में क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आएगा तो फिर क्या करेगा? सहन शक्ति चली जाएगी, और सहन शक्ति जाएगी तो क्या कर पाओगे? कुछ बना सकते हो? कुछ नहीं बना पाओगे, हैं। तो वही, क्योंकि आज जो है तभी तो भगवान कहते हैं शास्त्र वेदों में सब लिखा है, भोगे बिना छूटे नहीं कर्म गति बलवान। आज कर्म बहुत बना लेते हैं, खाता बहुत तैयार कर लिया है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा कल? कौन भोगेगा? खुद ही। कोई आँख से परेशान रहेगा, कोई पैर से गांठों से परेशान है, कोई कमर से, कहता हम गांठ से उठ नहीं पाते। कांच के देखो, जिसका देखो उसको, हमारे कर्मों का परिणाम है। जिसका देखो उसका लीवर खराब है, देखो जा करके। कोई किडनी, कोई हार्ट, हमारे कर्मों का तो परिणाम है। मशीन किसने बिगाड़ी? हमें तो बिगाड़ा। इसलिए ये कर्म गति बड़ी बलवान है। जितना हम दूसरों से शिकायत करते रहते हैं, उतना ही कहते हैं ज़्यादा दुखी होते रहते हैं। बात बढ़ती है, वो सामने वाला क्या चूकता है? हम शिकायत करने जाते 100 गुना वो बढ़ा के बता देता रहो। अपने बच्चों के लिए जिस काम के लिए जाते हैं वो भी लड़ लेता हमसे, और दुखी होते हैं फिर, और दुखी होते हैं। फ़ायदा क्या निकलता है? तो इसलिए सहन शक्ति वाले बनो, सहन शक्ति वाला बनना है। क्योंकि ज़्यादा दुखी होने से क्या लाभ मिलेगा? मन को बदलो, किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मन को बदलो, पर प्रकृति मत बदलो। संसार बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार बदलने मत बैठो। बदलना है तो अपने मन को बदलो। दुनिया न बदले जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परम आनंद। दुनिया न बदले तो हम खुदे बदल जाएं। हमको दुनिया से बदलने की ज़रूरत क्या पड़े है कि हम किसी को बदलें? अपने खुद को बदल डालो बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए कहा गया है हम, और खुद को बदलो। हम किसी को बदल भी नहीं सकते हैं, कोई बदल सकते हैं? प्रेम हमेशा जो है अपनी इंसान जो होता है, और प्रेम जैसे प्रेमवादी जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अपनी गलती देखते हैं। प्रेमी जितने होते हैं, प्रेमी खुद अपनी गलती है। भगवान से जो प्रेम करते, प्रेमी चाहे भक्त को चाहे प्रेमी को, तो गुरु करते भक्त दूर का लगता है, अपनी है तो वो दूर करने लगेगा, पास करेगा। तो जब हम किसी को बदल ही नहीं सकते हैं, तो हमको जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो अपनी गलती देखेंगे, उनको सुधारने से जो है कोशिश करते हैं। जो इंसान जो है अपनी ही गलती सुधारने की कोशिश करो, दूसरे की नहीं। व्यक्ति अपने दुख के लिए क्या करता है? अपने दुख के लिए कहते दूसरे पति पत्नी को दोष देती है, और पत्नी पति को दोष देता है। माता पिता बच्चों को भी दोषी बनाते हैं। उसी में जब दोषी बनते हैं, क्या करें? तो उनको भी दोषी बना देते हैं। लेकिन कहते हैं जो दोषी अपने को मानता ही नहीं, अपने को जीव अपने का देह मानेगा तो दोषी मानेगा, नहीं तो महात्मा है तो काहे के दोषी हैं? जो सत्य देखता है, सत्य को देखो, गलत देखते हैं तब दोषी मान लेते हैं। दूसरी बात, हमारे जीवन में
3 चीज़ें की कमी होती है, ये जो है तभी जो है दुख होता है। हम शिकायत करते हैं, गुरु कहते किसकी शिकायत करते हो, बैठा भगवान ही है, भगवान की शिकायत कहाँ करने जाओ, सब जगह तो परमात्मा ही परमात्मा है। तुम शिकायत किससे करने जाओ, कोई शिकायत ही ना करो। तो इसलिए बता रहे हैं कि इंसान को जो है ये तपाओ, जीवन को तपाना पड़ेगा, जीवन को है। लेकिन कहते हैं क्या, शिकायत में पड़े रहेंगे, तपाएंगे क्या। जैसे जैसे सोना तपता है खरा निकलता है। अरे मन को इतना तपा डालो कि खरा सोना बन जाए, खरा सोना बने, जिससे कि जो है सबसे मौका मिले ना, शिकायत का हटाने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो वही मन शिकायतें करता रहेगा, और क्या, इसका काम ही यही पर है। करो, काम में लगाए रहो इसको जो है। तभी तो गुरु कहते शिकायत ना करो, तप है, ये तप ही जीवन है, तपस्या जीवन है। जितनी घटित होने वाली सब जो है प्रत्येक परिस्थिति को में जो है स्वीकार करो। इसको जो परिस्थिति आती है उसको खुशी से स्वीकार करना तप है। बाहर का तप करने ना जाओ, तपस्या बाहर का करने जाता है ना, बहुत ज़्यादा घर छोड़ दिया, दरबार छोड़ सब छोड़ देता है। लेकिन तपस्या करने से, जब मन में विचार ही सही नहीं है तो तपस्या करने से क्या होता है। तपस्या जो है, राजा तपस्या कर रहा था। अब कान तो तपस्या शरीर की तुम कर सकते हो, आँख बंद कर सकते हो, लेकिन कान में आज तक कोई ऐसा आया है टोपा लगाने में कि कान में लगा ले। लोग कहते कान में रुई लगाए, अरे रुई लगा के बैठो तब भी सुना जाएगा। तो इंसान के अंदर युक्ति तो होना चाहिए। तो तपस्या कर रहा था, बहुत आँख बंद करे, एक जो है एक पैर पर खड़ा हुआ था। तो भाई कहते बताया नहीं, निंदा प्रशंसा करने वाले बहुत होते हैं। तो एक जो है 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक निंदा करने वाला था, एक प्रशंसा करने वाला। तो उसने कहा, देखो ये राजा है ना, ये राजा कितना बड़ा प्रजा का सेवक था, और जो है ये राजा है ना, देखो कितना मगन है, कोई दीन दुनिया किसको होश ही नहीं है। और ये इतना बड़ा भगत हो गया भगवान का कि देखो अभी मुकुट इसको रखा, पुल तक वो देखने के लिए जहाँ राजा तपस्या कर रहा, पुल पार करके गए हो, और पार पर करके गए तो देखा राजा तपस्या कर रहा। तो एक ने कहा, राजा देखो कितना तपस्वी है राजा, कितना एक पैर से खड़ा है, वाह भाई वाह, कैसे संचालन, जब राजा था तब कैसे अच्छा संचालन किया, प्रजा की कितना प्रजा को समझता था। और आज संत बना है तो परमात्मा को एकाग्रता से देखता है। तो दूसरे जो है दूसरे राजा के जो राजा था वो भी वहीं से गुजर रहा था। तो उसने उनके सिपाही ने कहा, राजा की बड़ी प्रशंसा हो रही है, देखे चल के। तो देखा, दूसरा वाला कहा, अरे ये सब ढोंगी है, ढोंग करता है, बहुत तपस्या कर रहा। तो उसने ये बात कहा, अरे तुमका पता नहीं, ये योगी बने बैठे हैं, बहुत ज़्यादा तपस्वी, और इनके चले आए हैं, इनके राज सब तहस नहस हो रहा है। और जो है दूसरा राजा इनके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। इनका पुत्र जो है ना, देखो उसको कोई जो है राजा दूसरा इसको जीत करके बंदी बना के ले जाएगा। अब देखो, अब ये बात, तन तो तपस्या कर रहा था लेकिन मन कानों में बैठा हुआ था। यही तो कहती हूँ शिकायत करता। अब उसका कहाँ भगवान में ध्यान लगे, ध्यान परिवार की तरफ चला गया कि हमारे बेटे को कोई मार डालेगा, अब बचेगा नहीं। अब चाहे जितना इंसान को जो है बात सुन लेता है, लेकिन जो है जब सच्चे मन, गुरु ने कहा यही लिए हम तुमको मना करते, बाहर तपस्या करने मत जाओ कोई भी।
तपस्या ही अगर करनी है तो मन की तपस्या करो, तन की तपस्या मत करो। मन को जो है चलाओ, जिससे मन स्वस्थ रहे। तो इंसान उल्टा करने लगता है, आप खाना नहीं खाएंगे तो खाना खाने ना खाने से क्या हुआ। राजा खाना खाता था कि नहीं खाता थे, लेकिन जो है उसकी बेबुद्धि जो है। और लड़की बहुत अच्छे घर में गुरु भगवान कहते हैं ना कि संपर्क होता है, लेकिन उसको दिखता नहीं, इंसान को बाहरी वाली चीज़ नहीं दिखती है। अब राजा के मन में जो है चलने लगा, देखो सुन लिया कान से, दूर बैठा है लेकिन चलने लगा। हाय मेरे बेटा कौन मारेगा, किसकी हिम्मत है, कौन, जो हमारा बेटा बड़ा इंद्रजीत जैसे धनुर्धारी है, कोई मान नहीं सकता। यही और गुरु कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसने कहा भी देखा जाएगा। वो तो कह के छुट्टी पा गया, लेकिन जिसने सुना था उसका तो कान में उलझन पड़ गई।